एमएससी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का उनके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड की कक्षा में स्वागत है। आज हम बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स के अंतर्गत मैग्नीशियम के बारे में जानकारी लेंगे। मैग्नीशियम मुख्य रूप से ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, आलमंड्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम की एक विशेषता होती है कि इसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर चार्ज रेडियस रेशो बहुत ज़्यादा होता है। हाई चार्ज रेडियस रेशो इसके अंदर उपस्थित होता है और इस कारण से इसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी यानी जल के साथ संयोग करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से ये मैग्नीशियम कैल्शियम की तुलना में अलग प्रकार का रोल अदा करता है और एक ही सीरीज़ में होने के बावजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्य हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अलग अलग हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्सेशन की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से ये न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण के बीच समय कार्य करता है। कुछ जगह पर ये सब प्लास्टोसाइनिन के साथ भी पार्टिसिपेट करता है। मैग्नीशियम की बॉडी रिक्वायरमेंट को यदि देखा जाता है तो मैग्नीशियम की बॉडी रिक्वायरमेंट 20 से 25 मिलीग्राम पर 100 ml है, जिसमें मसल्स के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा 21 मिलीग्राम प्रति 100 ml, ब्लड के अंदर 1 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml, बोन्स के अंदर 18 मिलीग्राम प्रति 100 ml और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर यानी ब्रेन में 3 से 5 मिलीग्राम प्रति 100 ml उपस्थित होती है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर उपस्थित रहकर बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है। बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनका कि सेंट्रल मेटल आयन या एंजाइम के अंदर मैग्नीशियम आयन के रूप में उपस्थित होता है। इनमें मुख्य एंजाइम हैं हेक्सोकाइनेज, फॉस्फेरेज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, एमाइलेज, पेप्टिडेज, आरएनए पॉलीमराइजेज। ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और ये एंजाइम शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न एंजाइमेटिक मैकेनिज्म या विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो शरीर में होती हैं उनको प्रतिपादित करते हैं। एंजाइम वास्तव में बॉडी के अंदर उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे कि बाहर एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट काम करते हैं। मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर सबको पता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस लीफ का है उसके अंदर मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है और ये बहुत सारे मोर और लेस देन 4 मेटलिक एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइंड होकर के और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विभिन्न रेशो में कंबाइंड होकर के और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताता है। मैग्नीशियम से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। यहाँ पर इसके और भी कार्य हैं, जैसे मैग्नीशियम शरीर के अंदर एंटागोनिस्टिक मैनर में कैल्शियम आयन के साथ होता है और बहुत सारे इफ़ेक्ट इसके कैल्शियम आयन के साथ काउंटरैक्टेड होते हैं और उसके साथ ये नर्वस सिस्टम में भी सपोर्ट करने का कार्य करता है। इससे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे यदि मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज़ होता है तो रीनल फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, यानी किडनी के में जो परेशानियां हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक सांद्रता बढ़ने के कारण होती हैं। इसके अलावा इसकी कमी से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे मसल्स वीकनेस, क्रैम्प्स इन मसल्स,
मसल्स के अंदर क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, मसल्स में कमजोरी आ जाती है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोरेटेमिया हो जाता है, कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ भी इसके कारण से हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड कोरोनरी आर्थमिक डिप्रेशंस। तो ये सब जो डिजीज़ हैं वो मैग्नीशियम की अधिकता या कमी के कारण होती हैं। और इस तरह से मैग्नीशियम हमारे शरीर में काफ़ी यूज़फुल एलिमेंट की तरह से कार्य करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट आज हम बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट के अंतर्गत देखेंगे, ये है आयरन। आयरन या लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर उपस्थित होता है। इसके कंपोनेंट शरीर में अलग अलग तरीक़ों से बहुत से रोल अदा करते हैं। मुख्य रूप से आयरन बॉडी के अंदर +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट मनुष्य में, मेल में 10 मिलीग्राम पर डे होती है, जबकि वुमेन के अंदर 12 मिलीग्राम पर डे होती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उनके अंदर 20 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। इसके सोर्स बीन्स, एग योक, पीज, व्हीट, ओट, मीट, स्पाइनच, बनाना, मिल्क, ऑरेंज, बीफ, चीज़, एप्पल एंड टमाटो। तो इन सभी सोर्स के अंदर हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और आयरन शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी धातु है। दो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हैं जो आयरन के द्वारा संपादित की जाती हैं। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है मेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। किसी भी एनिमल के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य आयरन के कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा होता है। और जितनी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है बॉडी की, वो सब आयरन मेटलिक एलिमेंट जो है, इन सब के अंदर आयरन उपस्थित होता है। और आयरन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में आयरन प्रोटीन के सब्सटेंस के साथ, प्रोटीन की चेन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और आयरन के जो मेन कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर या एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कैटालेज, परऑक्सीडेज, फेरिडॉक्सिन एंड हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन और मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ये सब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और इसके चारों तरफ पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। और उसकी 5th वैलेंसी प्रोटीन साइड चेन से जुड़ी हुई होती है और 6th वैलेंसी फ्री होती है, जिस पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ सकती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयरन एटम से जुड़ता है और इसको लंग्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन एटम ऑक्सीजन से जुड़ता है और वो फिर लंग्स से मसल्स में जाता है। मसल्स में
ये मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। हीमोग्लोबिन में NH2 ग्रुप हीमोग्लोबिन में NH2 ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकती है और ये वहाँ से होते हुए मसल्स में मायोग्लोबिन से वापस और हीमोग्लोबिन से होता हुआ वापस लंग्स में आ जाता है और लंग्स में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से रेस्पिरेटरी सिस्टम से वापस एनिमल सिस्टम में या बॉडी में आ जाती है और इस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लगातार चलता रहता है। मेनली आयरन जो है वो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके कुछ इन सब के बारे में जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, हीमेरिथ्रिन, फेरिडॉक्सिन, इन सब के बारे में हम अलग अलग बाद के चैप्टरों में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो इसके फंक्शन है मेनली वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सेकंड है साइटोक्रोम कैटेलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। थर्ड इसका उपयोग है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन इन फ्लेवोप्रोटीन्स। फोर्थ है मेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में आपने जैसे कि पहले पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि साइटोक्रोम की एक पूरी चेन होती है, साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम 450 और इस तरह से बहुत सारी साइटोक्रोम्स की चेन होती हैं और उन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लगातार होता रहता है। उस समय आयरन +2 2+3 एंड +3 2+2 कन्वर्ट हो जाता है और ये चेन क्रेब्स साइकिल में भी होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी उपस्थित होती है। आयरन की जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आयरन के साथ साथ बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कॉपर और फोलिक एसिड होना चाहिए और दूसरा विटामिन B12 होना चाहिए। यानी बायोसिंथेसिस के जो की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए ये दो रिक्वायरमेंट हैं जो आयरन के साथ साथ बॉडी में होनी चाहिए और यदि ये कम होते हैं तो हीमोग्लोबिन का बायोसिंथेसिस प्रभावित होता है। इसके द्वारा होने वाली डिजीज़ आप सबको मालूम है, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी, क्योंकि आयरन की कमी से इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसे कि हम एनीमिया के नाम से पहचानते हैं, ना एनीमिया के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की बहुत कमी जब हो जाती है तो पीलापन शरीर में दिखाई देने लगता है और हेल्दी ब्लड सेल्स की शरीर के अंदर कमी हो जाती है। दूसरा इस होने वाला जो रोग है वो है, यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट डिले हो जाता है, यानी लेट हो जाता है। बेबी का जो डेवलपमेंट है वो स्लो होता है और धीरे होता है। तीसरा, इसकी कमी से जल्दी थकान लगने लग जाती है। हार्ट रेट पल्पिटेशन यानी बढ़ जाता है और नाखून गंदे गंदे दिखाई देने लग जाते हैं। थकान लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की जैसे जैसे कमी हो जाती है, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी शरीर की कम हो जाती है, व्यक्ति में वीकनेस आ जाती है और इसके साथ ही धीरे 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 उसकी एफिशिएंसी पे, उसके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है और उसकी लाइफ धीरे धीरे लाइफ स्पान शॉर्ट हो जाता है। इसलिए आयरन हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन केवल एक पैसिव कंटेनर नहीं है ऑक्सीजन का, परंतु ये एक बॉडी में एक्टिव मॉलिक्यूलर मशीन की तरह से कार्य करता है और इस एक्टिव मॉलिक्यूलर मशीन के बारे में
हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, यदि हम देखते हैं तो जो आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन में 3 ग्राम होता है, मायोग्लोबिन में 0.13 ग्राम होता है, साइटोक्रोम सी में 0.004 होता है, कैटालेज में 0.004 होता है, ट्रांसफेरेटिन में 0.004 होता है और फेरिटिन के अंदर 0.4 to 0.8 होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हीमोग्लोबिन है, मेन जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर ही बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। तो इस तरह से हमने आयरन का बॉडी में महत्वपूर्ण जो रोल है उसके बारे में और मैग्नीशियम के रोल के बारे में पढ़ा है। अगले टर्न पे इसके बाद वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।